बेटा आज आपका टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट। जो पाइथन में जिस तरीके से हमारे पास लिस्ट होती है बिल्कुल वैसे ही होती है। इसके सबसे बड़ा फायदा ये रहता है। देखो उसके नाम से क्या लग रहा है, लिंक्ड लिस्ट। इसका सबसे बड़ा फायदा जो है, दो लिस्ट में लिंक बनाता है। हम नहीं कह सकते हैं लेकिन नहीं, ये बेसिकली क्या करता है, आपके जो लिस्ट में जो डेटा होता है ना उसका लिंक रखता है। अब देखो, एक नॉर्मली अगर हम सिंपल एरे की बात करते हैं तो एरे में, ये बल्कि एरे को भी छोड़ो, रियल लाइफ एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, मेरे पास एक शेल्फ है। ठीक है, ये एक शेल्फ बना हुआ है, इसमें मुझे फाइल्स रखनी है। अब फाइल्स मेरे पास कैसे आ रही है, फाइल के नंबर्स में लिख रहा हूँ फाइल्स की जगह। मेरे पास एक फाइल आई 205, देन मेरे पास फाइल आई 209, देन मेरे पास फाइल आई 106। अब मेरे पास फाइल क्या आती जा रही, फाइल आती जा रही, जैसे आती जा रही है मैं वैसे स्टोर करता जा रहा हूँ। सही। इस तरह करते करते मैंने 305, फिर 200, फिर 114, ये फाइल स्टोर कर ली। कितनी फाइल्स होंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 फाइल्स आ गई। अब बेटा इन 6 फाइल्स में आपने क्या किया, रख ली। क्या ये ऑर्डर में है? नहीं, ऑर्डर में नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा और इस फाइल को ऑर्डर में लेके आना पड़ जाएगा। सही। लेकिन इससे अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि मैं, सबसे पहली फाइल आई मेरे पास, अब मैं इसी एग्जांपल को नीचे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली फाइल मेरे पास आई 205, तो मैंने 205 को उठा के रखा। सही, ये आई। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 209। बेटा जो नेक्स्ट नया आने वाला डेटा है, क्या वो स्टार्टिंग जो अभी तो एक ही डेटा पड़ा हुआ है ना, उससे छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। मतलब मैं सीधा सीधा कंपेयर करूंगा 209 को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास भी फिलहाल एक ही, दैट इज 205। इफ माई न्यू डेटा इज लेस देन, तो उसको स्टार्ट पे रख दो। लेकिन अगर लेस देन नहीं है तो कहाँ जाने दो, बाद में रख दो। ये क्लियर है? इसको अभी थोड़ा और करके देखते हैं। फिर मेरे पास तीसरा डेटा आया, दैट इज 106। अब मेरा न्यू डेटा ये है, स्टार्टिंग डेटा ये है, मैं इसको एस टी लिख देता हूँ, इसको एन डी कर देता हूँ। बेटा इज माई न्यू डेटा is less than my starting data or not? It is less than. So what I will do, मैं अपने 106 को यहाँ पे रखा और मेरा क्या कर दिया, अब मेरा स्टार्टिंग डेटा ये हो गया। पहले क्या था, ये था। सेम, तो इसमें क्या होता है कि डेटा आता जाता है और ऑर्डर में खुद ही आ जाता है। सही। तो इंस्टेड ऑफ पहले सारा डेटा एक साथ इकट्ठा करने के बाद ऑर्डर करो, लिंक लिस्ट क्या करता है, अपने पास डेटा ऑर्डर में रखता है। ये कहाँ यूज किया जाता है, आपका
पेपर 3 में अगर तुमने ये पढ़ा होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, फाइल एलोकेशन टेबल, फैट, पढ़ा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का टॉपिक नहीं पढ़ा आपका? ओके, याद नहीं है, ठीक है। तो बेटा फाइल एलोकेशन टेबल है ना, इसके अंदर दो लिंक लिस्ट चलती है, एक डेटा की और एक एम्प्टी स्पेसेस की। किसमें? यहाँ पर। क्यों? अब आपके पास देखो, याद करो, अगर आप आपके पास जो डेटा पड़ा होता है हार्ड डिस्क के अंदर, बेटा हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर तो पता है ना? ये आपके पास सेक्टर्स एंड ट्रैक्स बने हुए हैं। इसको हम बुराई कर रहे हैं। मेरे पास जो फाइल्स पड़ी होती हैं, वो आपके पास फाइल्स, कोई भी फाइल अगर मौजूद है तो आपके पास फाइल्स किसमें? फ्रेगमेंट्स में मौजूद होती है, पार्ट्स में होती है। तो मेरे पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पड़ा हुआ है। तो पार्ट 1 सपोज मैंने यहाँ सेव हुआ था, पार्ट 2 यहाँ था, पार्ट 3 यहाँ था, पार्ट 4 यहाँ था। हार्ड डिस्क में डेटा कुछ इस तरीके से पड़ा होता है। तो स्टार्टिंग फाइल का स्टार्ट कहाँ मौजूद है? यहाँ मौजूद है। उसके बाद दूसरा पार्ट देखो, कंसेक्यूटिव लोकेशन नहीं होते हैं, तो उसमें लिंक मौजूद होगा कि दूसरा पार्ट यहाँ मौजूद है। फिर तीसरे का लिंक मौजूद होगा कि मेरे बाद आने वाला डेटा यहाँ है, चौथे के बाद आने वाला डेटा यहाँ है। ये कुछ इस तरीके से डेटा मौजूद होता है आपके हार्ड डिस्क के अंदर। तो अगेन हार्ड डिस्क में डेटा रखने के लिए हमें लिंक लिस्ट को यूज करना पड़ता है, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑर्डर में डेटा नहीं पड़ा होता। लिंक लिस्ट बताता है कि अभी ये वाला डेटा है, मेरे आने मेरे बाद आने वाला डेटा जरूरी नहीं इसके बराबर में हो, वो कहीं पे भी हो सकता है। लिंक लिस्ट में जो आपके पास डेटा चलाया जाता है, मतलब हर एलिमेंट के या हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं। मैं एक नोड बना रहा हूँ। नोड का मतलब पता है ना? एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हो, चलो समझ लो। तो आपके पास आपका ये जो नोड है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है डेटा, और दूसरा आपके पास होता है एक पॉइंटर वैल्यू होती है, जिसको हम नेक्स्ट पॉइंटर भी कहते हैं, कि मेरे बाद आने वाला डेटा कहाँ मौजूद है। ये आपके लिंक लिस्ट के हर डेटा, मतलब लिंक लिस्ट की पहली पोजीशन पे जो भी डेटा होगा, उसका डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर होगा, सेकंड के अंदर डेटा नेक्स्ट पॉइंटर होगा, थर्ड के अंदर। तो हर एलिमेंट या हर नोड के अंदर एक कॉलम डेटा का होता है, एक कॉलम नेक्स्ट पॉइंटर का होता है। तो कौन सी डेटा टाइप यूज की जाएगी यहाँ पे लिंक लिस्ट को बनाने के लिए? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था।
डिफरेंट डेटा टाइप को एक सिंगल आइडेंटिफायर में कौन लेकर आता है? रिकॉर्ड डेटा टाइप। तो हम लिंक लिस्ट को जब भी बनाएंगे वो रिकॉर्ड डेटा टाइप के लिए बनाएंगे कुछ इस तरीके से। मैं आज सूडो कोड्स में चीजें कुछ लिखूंगा, एंड आपका टास्क एंड में ये होगा कि आपको उसको पाइथन में कन्वर्ट करके मुझे परसों की क्लास से पहले पहले तक शो करता है। बेटा अब तक इन चीजों में रियल लाइफ एग्जांपल लिंक लिस्ट समझ आ गई, हम उसको डेटा को ऑर्डर में लेकर आते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके हार्ड कंप्यूटर में किस तरीके से हो रहा है, हार्ड डिस्क का यूज किया जा रहा है डेटा स्टोर करने के लिए। और लिंक लिस्ट के अंदर डेटा की जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है, क्योंकि ये खुद एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। क्लियर? अब एक इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है, और फिर इसके बाद इसको हम वो करते हैं। अच्छा दूसरी चीज, लिंक लिस्ट के अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस नोड देयर आर टू पॉइंटर्स। एक होता है आपका स्टार्ट पॉइंटर। स्टार्ट पॉइंटर बताता है फ्रॉम वेयर द लिंक लिस्ट इज स्टार्टिंग। ठीक है। एक पॉइंटर होता है फ्री पॉइंटर। इट टेल्स कि आपकी लिंक लिस्ट में जगह है भी या नहीं, मतलब नया आने वाला डेटा कहाँ जाएगा। मींस आपको जब भी आप लिंक लिस्ट में डेटा अब इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, तो उस वक्त आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, स्टार्ट पॉइंटर का, फ्री पॉइंटर का। और इंसर्ट करने के बाद आपने ये चीजों का ख्याल रखना होगा। तो आप अब मैं इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे आ रहा हूँ। मेरे पास डेटा कुछ सपोज करो डी एच एक्स ए आई, या बल्कि ओ ई यू ए आई। बेटा ये मेरा इनकमिंग डेटा है। ठीक है। मैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अक्सर कभी कभार रिप्रेजेंटेशन के लिए पेपर 3 के अंदर ये एज अ बॉक्सेस के तौर पे दे देता है। एएस के अंदर भी इसके क्वेश्चन पढ़े होंगे, एएस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट तैयार थी जिसमें इनिशियली जो लिंक था वो कुछ इस तरह बना हुआ था। चलो बल्कि लिंक लिंक को अभी छोड़ो, काम नहीं करते, समझाते बातें समझाते बता दूंगा। 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास अभी मैं फ्री पॉइंटर को नहीं रख रहा, सिर्फ स्टार्ट पॉइंटर से खेल रहा हूँ। ठीक है।
स्टार्ट पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू हम कर देते हैं 0, विच मींस कि करंटली माय लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अब इसको टेबल के थ्रू करेंगे तो शायद ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। बेटा सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है? हाँ, इसमें से बेटा ये ऑर्डर में ही लेके चलना है, ठीक है। 1 2 3 4 5। ओ, तो हमने ओ को जाके इंसर्ट कर दिया कहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन। और स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या करती? 1 शो कर दी कि मेरा डेटा कहाँ मौजूद है। पहला, स्टार्ट जब भी करोगे तो आप कहाँ से लेकर आओगे? पहली पोजीशन से। पहली पोजीशन पे गए, ओ मौजूद है। क्या ओ के आगे कोई और डेटा अभी तक आया है? नो, मीन्स यहां पर मैंने नल लिख दिया कि आगे कोई और डेटा नहीं है। ना, मेरे पास सेकंड डेटा आ रहा है ई। ई को कहां पे इंसर्ट कर दूंगा फिलहाल? 2 पे। मैंने ई को 2 पे रख। अब इंसर्ट करने के बाद देखो, मेन अभी आज से मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इंसर्ट करने के बाद आप चेक करोगे कि जो नया आने वाला डेटा है उसको कहां से कंपेयर करोगे? स्टार्ट पॉइंटर से स्टार्ट करोगे। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या स्टार्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 1 पे। 1 के डेटा की वैल्यू क्या है? ओ। सो माय न्यू आइटम, या इसको मैं न्यू आइटम रख देता हूँ या आइटम रख देता हूँ। न्यू आइटम इज लेस देन लिस्ट का जो भी स्टार्ट पॉइंटर है उसकी डेटा वैल्यू से। क्या है लेस देन? यस। तो क्या कर दो, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को चेंज कर दो। मतलब स्टार्ट पॉइंटर अब क्या हो जाएगा? अब स्टार्ट पॉइंटर कह रहा है कि मेरी जो लिंक लिस्ट है वो स्टार्ट कहां से हो रही है? 2 से। सही। और ई के बाद अब ई किसको पॉइंट करना चाहिए? ई पॉइंट करना चाहिए 1 को। तो मेरा कनेक्शन कुछ इस तरह का बन जाएगा कि ई कह रहा है 1 के पास है, और 1 क्या कह रहा है? मेरे आगे और कोई डेटा नहीं है। तो आप जब लिंक लिस्ट में से डेटा रीड करने जाओगे तो रीड हमेशा कहां से करोगे? स्टार्ट पॉइंटर वाली पोजीशन से, विच सेज कि डेटा इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड। तो हम सेकंड पे गए, हमारे पास आ गया ई। ई कह रहा है मेरे पास डेटा का है, लिंक कहां पे भेज रहा है? 1 के पास। ओ आ गया। ई के बाद ओ। ओ कह रहा है मेरे आगे कोई डेटा नहीं है, मतलब मेरी लिंक लिस्ट में फिलहाल और डेटा नहीं है। अब करंट डेटा आया यू। यू कहां पे चले जाएगा बेटा? थर्ड पे। देख रहे हो, डेटा हालांकि मैं ऑर्डर में नहीं लेके आ रहा, लेकिन मैं जैसे डेटा इंसर्ट करता हूं तो मैं उसका ऑर्डर बना देता हूं। अब बेटा यू को किससे कंपेयर कराओगे? अगेन, नया जो आइटम आया है उसको स्टार्ट पॉइंटर, हमेशा कंपैरिजन स्टार्ट पॉइंटर से शुरू होता है। स्टार्ट पॉइंटर कह रहा है कहां पे जाना है? सेकंड पे। तो सेकंड पे क्या मौजूद है? ई मौजूद है। क्या यू लेस देन ई है? नो। तो हम क्या करेंगे? यू को अभी, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन डन नहीं की है, हम पोजीशन डन करते हैं। यू को आप कहां पे लेके जाएंगे? ई कह रहा है फर्स्ट, मेरे पास डेटा था फर्स्ट पे, तो हम चले गए फर्स्ट पे। क्या जो मेरा आने वाला डेटा यू है वो लेस देन ओ है? नहीं। ओ कह रहा है मेरे आगे डेटा कहाँ मौजूद है? मेरे आगे कोई डेटा ही नहीं है। मतलब अगर यू लेस देन ओ नहीं था और ओ कह रहा है मेरे आगे कोई डेटा नहीं है, विच मीन्स कि यू मेरा सबसे आखिरी डेटा है। तो ओ किसको पॉइंट करना चाहिए अब? 3 को।
और यू कहेगा मेरे आगे और कोई डेटा अब नहीं। तो मेरे पास ये लिंक बन जाएगा। यहां तक कोई इश्यूज बेटा? नेक्स्ट आने वाला डेटा क्या है? ए। तो हमने ए को किस पोजीशन पे डाल देंगे? फोर्थ पे। और ए को कंपेयर किससे करेंगे? अगेन स्टार्ट पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है। स्टार्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? सेकंड पोजीशन विच इज योर ई। सो आई विल जस्ट से स्टार्ट पॉइंटर कह रहा है 2। मेरा आने वाला डेटा, क्या सेकंड पोजीशन पे जो डेटा पड़ा है विच इज ई, क्या ए इज लेस देन ई? ए इज नॉट लेस देन ई। ए इज लेस देन ई ना? सो ए क्या लेस देन ई है? यस। तो आप क्या करोगे? स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू, अब स्टार्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? 4 को, विच मीन्स, और स्टार्ट पॉइंटर की जो पुरानी वैल्यू थी वो कहां पे आ जाएगी? यहाँ पर। विच मीन्स दिस इज सेइंग कि मेरा नया जो आने वाला डेटा है वो सबसे छोटा डेटा है, फोर्थ पे। मेरी लिंक स्टार्ट हो रही है 4 से। फिर ये कह रहा है मेरे बाद डेटा सेकंड पे पड़ा है, ई। ई कह रहा है मेरे बाद डेटा पड़ा है ओ पे। ओ कह रहा है मेरे बाद डेटा पड़ा है 3 पे, मतलब विच इज यू। और यू कह रहा है मेरे आगे कोई डेटा नहीं है। ऑर्डर समझ आ रहा है खुद ही? अब देखो, जब मैं आउटपुट करने जाऊंगा तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? 4 से। फोर्थ पे पड़ा है ए। ए कह रहा है सेकंड पे जाओ, सेकंड पे पड़ा है ई। तो ए, ई आ गया। ई कह रहा है फर्स्ट पे जाओ, फर्स्ट पे पड़ा है ओ। ओ कह रहा है मेरे बाद डेटा थर्ड पे पड़ा है विच इज यू। यू कह रहा है मेरे आगे कोई डेटा नहीं है। ऑर्डर में आ रहा है डेटा खुद ब खुद आउटपुट। अब लास्ट डेटा हमारे पास आया विच इज आई। तो आई को हमने डाल दिया फिफ्थ पोजिशन पे। आई को सीधा सीधा कंपेयर करवाओगे। अब देखो, बीच में डेटा घुसाना होता है, लिंक लिस्ट बीच में लिंक तोड़ता है, नया लिंक बना देता है अगर कोई नया डेटा आता है। पूरे एरे को नहीं छेड़ना पड़ता हमें। जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम में तो पूरा पूरा एरे हमें छेड़ना पड़ जाता था ना, पूरा 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 चेक करना पड़ता था। यहाँ पे आप देखो, ये है डेटा स्ट्रक्चर। अगेन डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का यूज चाहिए। स्टैक वाला यूज चाहिए, क्यू स्टैक में क्या था? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिंक लिस्ट के अंदर बी, बी, सॉरी, बीच में डेटा घुसेड़ता। नाउ आई, आई को अगेन किससे कंपेयर करेंगे? स्टार्ट पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट पॉइंटर कह रहा है एक फोर्थ पे जाओ, फोर्थ पे ए। क्या आई लेस देन ए है? नो। तो हम कहेंगे फिर ए कहता है आगे चले जाओ, विच इज सेकेंड। क्या आई लेस देन ई है? नो। तो ई कहता है वन के पास चले जाओ, विच इज ओ। क्या ओ, सॉरी, आई लेस देन ओ है? यस। तो लिंक चेंज कर दो। लिंक कैसे चेंज कर दोगे? कि ई को पॉइंट करना चाहिए आई को, और आई को पॉइंट करना चाहिए ओ को। तो लिंक हमने चेंज कर दिए। कैसे? ई को पॉइंट करना चाहिए आई को, विच इज 5, और आई को पॉइंट करना चाहिए ओ को।
आपके पास लिंक बन जाएगा, ई करेगा पॉइंट आई को। ये आपके पास लिंक बन गया। अब इसमें से अगर डेटा आउटपुट करें तो डेटा आउटपुट कैसे हो रहा होगा आपके पास, देखो। स्टार्ट पॉइंटर कहता है 4 के पास जाओ, आप ए को आउटपुट किया, ए कह रहा है सेकंड के पास जाओ, सेकंड पे ई मौजूद है, हमने ई आउटपुट किया। ई कह रहा है फिफ्थ के पास जाओ, विच इज आई। आई कह रहा है वन के पास जाओ, विच इज ओ। वन कह रहा है थ्री के पास जाओ, विच इज यू। तो ए ई आई ओ यू, ऑटोमेटिकली हमारे पास डेटा जब आउटपुट हो रहा है वो ऑर्डर में हो रहा है। हालांकि डेटा आया किस, अगर डेटा को मैं वैसे देखूं लिंक लिस्ट में पड़ा है तो फर्स्ट पे क्या है, ओ ई यू ए आई, ये आने का ऑर्डर था। लेकिन जब मैं डेटा को लिंक लिस्ट के थ्रू आउटपुट कर रहा हूँ तो डेटा ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑर्डर में आ जाता है। क्या ये चीज क्लियर है? अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एन लिंक लिस्ट। इनिशियलाइजेशन से पहले लिंक लिस्ट को बना लेते हैं। लिंक लिस्ट के लिए हमने लिखा टाइप लिंक लिस्ट। मैंने कहा डिक्लेयर नोड, और नोड की डेटा टाइप अभी फिलहाल हम कैरेक्टर्स ले लेते हैं, चलो स्ट्रिंग ले लेते हैं। यह कैरेक्टर डिपेंड करता है कि आपके पास किस किस्म का डेटा आ रहा है। और डिक्लेयर नेक्स्ट पॉइंटर, उसको मैंने कर दिया क्योंकि पॉइंटर है तो वो हमेशा इंटीजर में जाएगा। एंड टाइप, और फिर मैंने कहा डिक्लेयर स्टार्ट पॉइंटर और फ्री पॉइंटर इंटीजर। अब इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे की बात करते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ लिंक लिस्ट की बात करें एरे में। हमें लिंक लिस्ट जो चाहिए होता है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। नोड नेक्स्ट पॉइंटर, 1 2 3 4 5। एरे की लिंक लिस्ट डिक्लेयर भी कर देते हैं। मैंने कहा डिक्लेयर लिस्ट, वो एक एरे है 1 till 5 ऑफ डेटा टाइप, हमने बना दी लिंक लिस्ट। पाइथन में हम जब काम करेंगे तो ये क्लास पे काम कर लेंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चीजें डाल देंगे। तो मेरे पास जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी ये बन जाएगी, और स्टार्ट पॉइंटर फ्री पॉइंटर के लिए मैंने कहा स्टार्ट पॉइंटर और फ्री पॉइंट।
ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? शुरू के अंदर आपके पास स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और फ्री पॉइंटर कहता है कि मेरा आने वाला डेटा फर्स्ट पे जाना चाहिए। सही है। फर्स्ट के बाद सेकंड डेटा कहाँ जाना चाहिए? सॉरी, फर्स्ट किसको पॉइंट करना चाहिए? सेकंड को। सेकंड को किसको पॉइंट करना चाहिए? थर्ड को। थर्ड किसको पॉइंट करना चाहिए? फोर्थ को। फोर्थ कहे फिफ्थ। फिफ्थ कहेगा कि मेरे आगे कोई जगह नहीं है। ये इनिशियलाइजेशन की बात कर रहा हूं। तो इसका अगर सूडो कोड लिखा जाए, तो आपने सीधा सीधा लिखा प्रोसीजर इनिशियलाइज। सही। इनिशियलाइजेशन के वक्त मैंने स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को क्या कर देना है? 0। अभी तो फिलहाल कोई भी डेटा नहीं है ना। और फ्री पॉइंटर की वैल्यू को क्या कर देना है? 1। इसके बाद मैंने लूप चलाया फॉर एक्स। एक्स को डिक्लेयर करना होगा, यहाँ पे कर देना वो। फिलहाल मैं लोकल डिक्लेरेशन की बात नहीं कर रहा। 1 2 4। और मेरी लिस्ट की एक्स वाली पोजीशन के नेक्स्ट पॉइंटर वाली वैल्यू के अंदर x+1 सेव कर। एंड फॉर किया। और लिस्ट की 5 के अंदर नेक्स्ट पॉइंटर वाली वैल्यू के अंदर 0 डाल दे। 0 को फिलहाल हम नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इस सूडो कोड में कोई मसला है? जो मैंने यहाँ पे करके बताया हुआ है, वो मैंने इसको यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू किया। एक्स की वैल्यू 1 होगी, 1+1 2। देखो लिस्ट 1 मतलब इसके ये वाले, कि ये वाले कॉलम में x+1 1+1 2 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 2 होगी तो 2+1 3। लिस्ट 2 मतलब इसके इस कॉलम में 3 डाल दे। इसी तरह जब लिस्ट x की वैल्यू 4 होगी तो उसमें 5 आ जाएगा, और 5 वाले में हमने 0 डाल दिया, विच इज योर नल। नो इश्यूज। बेटा ये डेटा दे रहा हूँ, इस डेटा को इस लिंक लिस्ट के अंदर डालो, ये टेबल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू, स्टार्ट पॉइंटर, फ्री पॉइंटर की वैल्यूज, मुझे फाइनल वैल्यूज बताओ क्या हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, नॉर्मली। फिर पाइथन में तुम्हें पूरा कोड लिखना पड़ जाएगा। और मैंने अब तक इम्प्लीमेंटेशन मतलब इंसर्टिंग डेटा इनटू एन लिंक लिस्ट का कोड नहीं बताया, उसका बता दूंगा। फिलहाल से मुझे नॉर्मली कॉपी पेन से करके बता दो।
सब बस सब लेके चलता है। ओके, इनिशियली जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले एक्स आएगा। मैं एक को हाईलाइट करते चला जाऊंगा। एक्स आया। सो एक्स कहाँ पे जाएगा? एक्स को आप सबसे पहले चेक करोगे फ्री पॉइंटर वैल्यू। फ्री पॉइंटर कह रहा है फर्स्ट पे डाल दो। सीधा सीधा हमने एक्स को फर्स्ट पे डाल दिया। फिर हम चेक करेंगे क्या स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू जीरो तो नहीं है। इफ इट इज जीरो, विच मीन्स कि ये मेरा पहला डेटा है, तो स्टार्ट पॉइंटर क्या पॉइंट करेगा? फर्स्ट पॉइंटर को। सही। एक्स की जो नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू थी वो चली जाएगी फ्री पॉइंटर के अंदर। और क्योंकि ये पहला डेटा था तो हमारे पास ये कहेगा कि मेरे आगे और कोई डेटा नहीं है। फिर मेरे पास आया जी। जी को हम चेक करेंगे फ्री पॉइंटर की वैल्यू क्या है। फ्री पॉइंटर क्या था? टू पे, तो हमने जी को सेकंड पे लिखा। नाउ जो आने वाला डेटा है विच इज योर जी, उसको कंपेयर करेंगे स्टार्ट पॉइंटर से। स्टार्ट पॉइंटर कह रहा है पहला स्टार्ट करो डेटा फर्स्ट पे पड़ा हुआ था। ए करंट आइटम विच इज योर न्यू आइटम इज लेस देन लिस्ट ऑफ स्टार्ट पॉइंटर का नोड वाला डेटा क्या है? यस, बिल्कुल है। तो क्या करो, स्टार्ट जो फ्री पॉइंटर की वैल्यू थी तो स्टार्ट पॉइंटर में डाल दी। जो ये करंट नोड की वैल्यू थी, इसको आपने उसके नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को, मतलब इस वैल्यू को उठा के आपने किस में डाल दिया? इसमें। और जो पुरानी स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू थी, क्योंकि उसको आपने उठा के यहाँ कर, क्योंकि ये वन था ना, उसको यहाँ कर। तो जी कह रहा है फर्स्ट के पास जाओ। अब फर्स्ट के पास है एक्स था। एक्स कह रहा है मेरे आगे कोई डेटा नहीं है। फिर नया डेटा विच इज योर ई। आपने अगेन उसको कंपेयर चेक किया, फ्री पॉइंटर की वैल्यू थ्री है। आपने थर्ड पे जाके ई को एंटर कर दिया। ई को चेक किया, क्या वो स्टार्ट पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है विच इज योर टू, क्या ई लेस देन जी है? इफ यस, तो क्या करो, स्टार्ट पॉइंटर को पॉइंट करना चाहिए थ्री को। ई के जो नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू है वो आपके इसमें चली गई थ्री पॉइंटर के अंदर। और ई की जो नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू थी वो कहाँ चली गई? जो पुरानी स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू। फिर आपके पास आ गया ए। आपने ए अगेन उठाया, इसको चेक किया, फ्री पॉइंटर कह रहा है फोर पे जाओ। आपने फ्री पॉइंटर वाली पे जाके डाल के दे दिया। अब चेक किया क्या ए लेस देन है? यस, बिल्कुल है। स्टार्ट पॉइंटर किसका? थ्री को करा, ए इज लेस देन ई। आपने कहा स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू फोर हो जानी चाहिए। फोर के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को आपने फ्री पॉइंटर में उठा के डाल दिया विच इज फाइव। और जो पुरानी स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू थी थ्री, वो यहाँ पे आ गई। फिर आपके पास डेटा आया पी। आपने स्टार्ट फ्री पॉइंटर वाली वैल्यू पे देखा, क्योंकि फ्री पॉइंटर बताता है नेक्स्ट डेटा कहाँ जाना चाहिए विच इज फाइव। आपने फाइव पे मुंह उठा के डाल दिया। नाउ इसको कंपेयर किया, स्टार्ट पॉइंटर कहता है फोर, क्या पी लेस देन ए है? नो। तो ए कह रहा है थ्री के पास है। आपने यहाँ पे आ गया थ्री पे ई पढ़ा, क्या पी लेस देन ई है? नो। ई कह रहा है टू के पास। टू पे पड़ा था आपके पास जी। क्या पी लेस देन जी है? नो। आप चले गए वन पे। वन पे पड़ा है एक्स, क्या पी लेस देन एक्स है? यस। अगर है तो क्या करो, जी को पॉइंट करना चाहिए अब, वन को नहीं, फाइव को। मतलब इसको पॉइंट करना चाहिए और इसको पॉइंट करना चाहिए किसको? एक्स। मतलब ये वन उठ के यहाँ आ जाना चाहिए।
और इसकी वैल्यू कहाँ चली जानी चाहिए, यहाँ। बेसिकली हुआ क्या, जी कहता है 5 के पास जाओ मेरे पास, पी कहता है मेरे पास 1 पे जाओ, और ये जो आखिरी पी की जो नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू थी वो आपके पास यहाँ। अब मेरे पास एक और डेटा था, डब्ल्यू। बेटा ये डब्ल्यू जब आएगा तो ये चेक करेगा फ्री पॉइंटर, फ्री पॉइंटर की वैल्यू क्या है, नल, विच मीन्स कि मेरी लिंक लिस्ट क्या है, फुल है। तो 0 5 2 3 1 4 और बेटा तुम्हारे पास फ्री पॉइंटर की लास्ट वैल्यू 1 नहीं आ सकती ना, नल हो जाएगी, बाकी सब ठीक था। इज इट क्लियर? नाउ बेटा योर होमवर्क इज, ये जो जितना सूडो कोड यहाँ लिखा हुआ है ना, लिंक लिस्ट की रिकॉर्ड डेटा टाइप बना के ग्लोबली ये बनाओ और इनिशियलाइज करके दे दो मुझे, बस। पाइथन के अंदर परसों की क्लास से पहले पहले, आज की क्लास में यही फाइंड कर।